हेलो दोस्तों, मैं राजेश महाजन राजेश रिक्रिएट से आपका स्वागत करता हूं। आज के आपके इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज करने का ढंग आपको किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ भी रहती है और अच्छा डाइट भी लेते हैं, उसके बावजूद वो एक अच्छा बिल्टअप बॉडी का नहीं बना पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक्सरसाइज करने की जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर नहीं करते हैं। तो आज इन्हीं बातों का हम ध्यान रखेंगे कि पहले आप अपना बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, उसको बॉडी को अपना वार्म अप करेंगे, ताकि आपकी जो बॉडी है वो एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका मसल्स, आपकी वेन्स का ब्रेक होना लाजमी हो जाता है। तो आप जब आप एक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ही आपने एक्सरसाइज शुरू की तो उसमें आप एक काम कीजिएगा कि आप एक डेमो, जो आप एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं उसका डेमो कीजिएगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका बेंच, आपका वेट, आपकी जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर आपकी मसल्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्टेबिलिटी है उस एक्सरसाइज करने के लिए वो प्रॉपर बन गई है। उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसके बाद जब उसको एक्सरसाइज को आप छोड़ते हैं तो वो ध्यान रखिएगा कि वो एक्सरसाइज का जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर वे में छोड़िए, ताकि कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद में जब आप दूसरी एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश कीजिए एक एक्सरसाइज के 4 सेट लगाएं, ताकि उससे आपकी बॉडी को प्रॉपर पंप, स्ट्रेस वगैरह सब कुछ मिले। जब आपकी बॉडी को पंप मिलेगा तो आपको शुरू में क्या होता है कि आप सिर्फ बॉडी वार्म अप करते हैं, फिर आपकी जो आपका बिल्टअप बनता है, फिर आपका मसल्स पुल होता है, फिर आपका जो है मसल्स का पंप निकलता है, जो आप 4th सेट में आप देखेंगे। उसके बाद आप एक थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, एक थोड़ा सा आप ड्रिंक अपना वाटर ले सकते हैं, जो आपकी जो एनर्जी का, जो आपकी ऑक्सीजन है, जो आपकी उसको आपको इम्प्रूव करता है। उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आप ये ध्यान रखिएगा कि पहली एक्सरसाइज का जो आपका मसल्स हैं, जो आपकी जो बॉडी है, वो आप उसी एक्सरसाइज में प्रिपेयर्ड रहती है। तो उसमें आप जब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे तो वो उस चेंज के अंदर आपका एक प्रॉपर रिलैक्स होना ज़रूरी है। जैसी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे उसका फिर वही आप एक डेमो एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके मसल में कहीं भी कोई ब्रेक या आपका जो बैलेंस है वो ख़राब नहीं हो रहा है। तो आप उस तरह से आप उसको एक्सरसाइज को दूसरी एक्सरसाइज कीजिएगा। तो इस तरह से आप एक दिन में कम से कम आप 5 एक्सरसाइज चुन सकते हैं। तो जिस चीज़ की भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज को आप प्रॉपर आप मान के चलिए कि आप जैसे 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो 45 या 1 आवर्स में कंप्लीट होने चाहिए, जिससे आपका जो मसल्स है, वो आपका जो बॉडी है वो उस तरह से आपको आपकी जो बिल्टअप आपको बनाएगी। देखिए ज़रा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। ये गाना आप अपने एक्सरसाइज के वक्त में ध्यान रखिएगा कि आप किसी को देख के आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे की स्ट्रेंथ अलग होती है, आपकी स्ट्रेंथ अलग होती है। कई बार हम जोश में क्या होता है कि एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा कर लेते हैं दूसरे को देख के, तो आपकी बॉडी को वो आपको नुकसान दे रहती है, आपका पेन हो शुरू हो जाता है, या आपकी मसल्स या आपकी वेन्स का ब्रेक होना लाजमी हो जाता है। तो आप दूसरे को देख के इस गाने की तरह आप कॉपी मत कीजिएगा। आपका अपना स्ट्रेंथ है, उसका अपना स्ट्रेंथ है। तो इस चीज़ का आप एक्सरसाइज करते वक्त ज़रूर ध्यान रखिए। दोस्तों, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल धीरे धीरे करें, जिससे आपके मसल्स को प्रॉपर पंप मिले और आपकी एक बॉडी को प्रॉपरली उसको आप एक्टिव रखें, ताकि आपका जो एक्सरसाइज करने का जो ढंग है, जो आपका मसल का जो स्ट्रेस जो आपको मिल रहा है वो मिलना चाहिए। जल्दी जल्दी करने से आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको इतना ज़रूर लगेगा कि आपको इसका जो एक्सरसाइज का जो स्ट्रेस है वो मिल रहा है, लेकिन वो आपकी जो जिस एक्सरसाइज को आप कर रहे हैं उस मसल्स को आपको प्रॉपर पंप नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी तरफ से प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और जोश में हैं और अपना पसीना आ रहा है आपको, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है।
आप एक एक्सरसाइज जब करते हैं, अगर आप धीरे से करेंगे तो आपके मसल को प्रॉपर पंप स्ट्रेस, उसको प्रॉपर स्ट्रेचिंग मिलती है, जिससे आपका मसल पुल होता है। उस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे, धीरे से करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर आप ध्यान रखिएगा, आपको स्ट्रेचेस, आपको अपनी बॉडी को कूल करने के लिए आपको अपना जो मसल्स हैं आपके जो टाइट हो गए हैं उसको आपको रिलैक्स करना ज़रूरी है, ताकि आप जो रोज़मर्रा की आपकी लाइफ है उसको आप अच्छे से निभा सकें। तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, बाहर की जो बॉडी का टेम्परेचर है अपनी उसके साथ मैच कीजिए, ताकि एकदम से आप जो आपका जो बॉडी जो गर्म हो रखी है, आपका खून जो गर्म हो रखा है एकदम से बाहर जाके वो एकदम से ठंडा ना हो जाए, जिससे आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम आ सके। तो इस तरह से आप अपने को मेंटेन करके, मैनेज करके आप बाहर निकलिए रिलैक्स करने के बाद। और ये ध्यान रखिए कि आपकी एक्सरसाइज के बाद में जो आपने डाइट लेनी है वो आप प्रॉपर लीजिएगा, आपका प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्ब, प्रॉपर कैलोरीज, प्रॉपर फैट लीजिएगा, ताकि आपके जो आपने जो मसल्स को आपने एक्सरसाइज किया है उसको प्रॉपर डाइट मिल सके। उसमें एक ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कैलोरीज मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा कैलोरी से क्या होगा, जो आपने बर्न किया है तो दोबारा आपको वो रिकवर हो जाएगा, जिससे आपकी जो एक्सरसाइज है उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कैलोरीज कम लीजिए और डाइट प्रॉपर लीजिए, और ये विद इन हाफ एन आवर के अंदर अंदर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी को सब जो आपको जो ज़रूरत है आपके मसल्स को वो आपको मिल पाए। एक्सरसाइज करते वक्त आप जैसे आप एक पूरा वीक एक्सरसाइज करते हैं उसमें आप 2 दिन का हॉलीडे ज़रूर रखिए, क्योंकि उसमें आपको बॉडी को रिलैक्स, आपके मसल्स को रिलैक्स होने के लिए वो टाइम चाहिए होता है, जिससे आप दोबारा पंप करेंगे तो वो प्रॉपर आपको उसका जो बॉडी का जो मसल्स का पंप है वो आपको एक्सरसाइज करने से आपको वो मिलता है। तो उसमें आप 2 हॉलीडेज़ रखिए बीच में वीक के, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे आप हॉलीडे रख सकते हैं और संडे को आप ऑफ रख सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप अपने मल्टीविटामिन या विटामिन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी एक्सरसाइज के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आपका बॉडी पेन करता है, या आपके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, या आपकी बोन्स पेन कर रही हैं, या आपके मसल्स पेन कर रहे हैं, या आपका जो वेन्स है वो आपका ब्रेक हो गया है, तो उस वक्त आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अपना लैब से आप अपने आप बॉडी टेस्ट करवाएं, जिसमें आप अपना कैल्शियम, B12 एंड D3 एंड अदर्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप चेक करवाएं, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके इसमें कोई आप कमी तो नहीं है। उस वक्त आप एक डॉक्टर की सलाह से आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। और जब भी आपका बॉडी पेन करे तो कोशिश कीजिए कोई भी आप पेन किलर मत लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, और मुझे आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।